कंपैरिजन आप बिल्कुल आप जो कंपैरिजन करें, अब एक सेकंड को क्या आपने मेरे पे ब्लेम लगाया, आपने बोला अमीश जी आपने पूरी खबर नहीं बताई, एक सेकंड नहीं, फिर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि आपने बोला अमीश जी आप पूरा आंकड़ा नहीं बता रहे, आईएमएफ का जो ग्रोथ फोरकास्ट आया है उसमें यूएसए का 1% ग्रोथ होगा, इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 6.1% है। इसमें मैंने क्या गलत बोला है? दुनिया के अंदर अगर भारत का ग्रोथ सबसे ज्यादा है, आईएमएफ ये कह रहा है, तो आप कह रहे हैं कि टांग को सीधा क्यों पकड़ा, उल्टा पकड़ो भैया, क्यों पकड़े उल्टा? सुनिए ना भाई, अबे सुनो ना भाई। जी बोलिए। सुनिए ना, आप बोलते ही रहेंगे क्या? आपने क्या चीज छुपाई कि जुलाई का जो फोरकास्ट था उससे 0.8% आईएमएफ ने नीचे गिरा दिया, ये बात आप छुपा गए। मैं क्यों छुपाऊंगा आलोक जी? टीवी चैनल पर वो जब खबर आई थी तो वो खबर चलाई थी, अभी ये खबर आई है तो ये खबर चलाई है। इसी पेज पर है ना, इसी पेज पर है ना, सेम पेज पर जिस पर 6.1 है, और चाइना का बढ़ता हुआ दिखाया है, इंडिया के ऊपर चाइना का है। आप व्यर्थ इस पे बहस कर रहे हैं। इसमें कहां लिखा है भारत के आगे अगर कोई देश है तो बताइए, भारत के आगे कोई कंट्री लिखी है? चाइना इज 4.4%, भारत इज, इंडिया इज 6.1%, यूएस इज 1%, इटली इज 0.02%, फ्रांस इज 0.07%, यूके इज 0.3%। बताइए ना, अगर कोई देश भारत से आगे तो बता दीजिए आप। अगर गलत आंकड़ा मैंने तो आप सही करिए, कांग्रेस पार्टी अपना मैन्युफैक्चर करे आंकड़ा। अभी गलत दिया आपने, चाइना का बताया 4. अरे भाई चाइना का बताया आपने 4.4 नहीं है, 4.9 है, 4.4 है। आप जरा नीचे मोबाइल, आईएमएफ ग्रोथ फोरकास्ट 2023 में चाइना का आंकड़ा 4/4 का। आलोक जी आईएमएफ का डाटा सबके पास अवेलेबल है, सब पढ़ सकते हैं। अब अपनी बात को रखिए, 2023 का चाइना का फोरकास्ट कितना है, पढ़िए। आप अपनी बात को रखिए, पढ़िए। आप आईएमएफ का ट्वीट देख लीजिए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अरे भाई 4.4 है, 4.9 है, ये बताइए जरा। 4.4 है आईएमएफ का जो आंकड़ा है, उसमें 4.4 है। दिखा भी दीजिए, पीसीआर दिखा दीजिए आंकड़ा। वो पिछली बार का है, वो पिछली बार का है। इस बार का 2023 का जो प्रोजेक्शन है, 22 का मत बताइए, 23 का प्रोजेक्शन बताइए। मैं 23 का ही बता रहा हूं आपको। वर्ल्ड बैंक ने भी एक मिनट सुनिए भाई, वर्ल्ड बैंक ने भी और आईएमएफ ने भी, दोनों ने ही हमारे दोनों प्रोजेक्शन डाउन किए। जी ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड रिप्लाई, क्विक रिप्लाई। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज, जब से मोदी जी आए हैं 4 गुना कर्जा बढ़ गया इस देश के ऊपर, यह है न्यूज। पर कैपिटा इनकम 39% गिर गई, यह है न्यूज। 50 लाख लोग कोरोना में मर गए बिना ऑक्सीजन के, यह है न्यूज। ठीक है, ओके। आप लोग केवल, अगर मैं तो याद कर रहा हूं कि पंडित नेहरू अगर बांध और ये नहीं बनाते और मंदिरों में जाके दर्शन करके लाइटिंग का शो कर लेते, तो आज हमारे बच्चे कहां पढ़ रहे होते। मतलब आपको लग रहा है ये मंदिर बनाना व्यर्थ है और बांध बनाना सही है, ये आपकी राय है? ओके आलोक जी। ओके सुधांशु जी। देखिए आलोक जी, मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री का जो काम है वो पहला देश का विकास करना है। अरे आलोक जी, अब मैं बोल विकास करना है। आलोक जी, अब मैं बोल लूं, देखिए कितना विष भरा हुआ आपकी पार्टी के मन में। एक सीधी सी बात अमीश ने बोली थी, आईएमएफ के आंकड़े के हिसाब से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की सबसे अधिक ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है। आप कोई दूसरा देश बता दीजिए इसका भारत से अधिक प्रोजेक्शन हो। नहीं जी, उसका कम था, 4.4 था, 4.9 था। अरे भाई हमेशा कितना भाई, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पिछले 15 दिन से हमारे सारे आंकड़ों को गिरा रहा है, वो भी तो बताइए ना आप लोग। बड़ा है कि 2021 में 8.1% थी यही प्रोजेक्शन ग्रोथ रेट, आज 6.1 पर चली गई है। सुधांशु, 2021 में कितनी थी प्रोजेक्शन? 8.1% थी, 8.1 से 6.1 पर आ गई। सवाल ये है क्या 2% ग्रोथ रेट कौन से देश की गिरी है, मुझे बताइए। तो बताइए आप। चलो, और इनकी बात, कोई 4.4 है, कोई 4.9 है, अगर भारत से ऊपर है, 6.1 से ऊपर है तो बता दीजिए। इसमें ओपन एंड शट केस है। 8.1 से, अच्छा ठीक है, ये चर्चा है, 8.1 से चर्चा का विषय आईएमएफ का आंकड़ा नहीं है, चर्चा का विषय आईएमएफ का आंकड़ा नहीं है। सुधांशु जी, आलोक जी ने बोला कि अगर पंडित नेहरू लाइट एंड शो करते रहते और बांध और पुल ना बनाते तो देश का क्या हाल होता। एक सेकंड जवाब ले लेते। देखिए अब व्यर्थ हो रही है चर्चा। ऑडियो डाउन करिए। सुधांशु जी 40 सेकंड का वक्त है। सुधांशु जी, आलोक शर्मा ने बोला कि अगर पंडित नेहरू भी यही सब करते, लाइट एंड शो करते, तो कुछ फायदा नहीं होता है। सीमा होती है मन में घृणा और वैमनस्य पैदा करने की।
कि आज महाकाल के उद्घाटन के दिन भी आईएमएफ का यह आंकड़ा बताने के बावजूद कि दुनिया में भारत का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट सबसे आगे है। नहीं जी, वो पहले से इतना कम हुआ है। अरे अगर पहले से कम हुआ तो चाइना का 4.1, हमारा 8.1 था, यानी हम 2 गुनी प्रोजेक्शन पे थे, 1.5 गुनी पे है। ये ना देख के नहीं वो पहले बताओ कम। अरे हम पूछ रहे हैं भारत से आगे कौन है बताओ। खैर छोड़िए, वो हमें पता है। इसी कारण से आप लोगों की यह गति या दुर्गति हो रही है कि किसी भी अच्छी चीज में कैसे ढूंढ के कोई चीज खराब ढूंढो और उसका ढिंढोरा पीटने का प्रयास करो। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ यहां महाकाल की इस नगरी में दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार का एक नया भव्य स्वरूप भारत का उभरता हुआ, पंडित नेहरू वाली बात पे आप आलोक जी की पंडित नेहरू वाली बात पे जवाब, वो कह रहे पंडित नेहरू भी ऐसा लाइन एंड शो करते रहते और बांध और पुल न बनाते तो देश का क्या हाल हो जाता। अरे पंडित नेहरू तो गजब काम किए भाई। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो चीन हमारा पड़ोसी नहीं था। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, तिब्बत हमारा पड़ोसी था। आज तक हमारे बॉर्डर फोर्स का नाम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, ITBP। वो तो पंडित नेहरू की कृपा थी कि 1955 में चाइना तिब्बत का हो गया। कोई दुनिया मानने को तैयार नहीं था, वो उनका हो गया। ये तो पंडित नेहरू की कृपा थी कि 24 अक्टूबर 1945 को बने हुए संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको 2 साल नहीं हुए थे, अक्टूबर 47 में ले जाके वहां यूएन में फंसा दिया। मैं पूछूं अगर आलोक जी से बता नहीं पाएंगे पंडित नेहरू की ये कृपा थी। 9 जगह चीन घुसकर बैठा हुआ है और मोदी साहब क्लीन चिट दे रहे हैं। में 25 लाख की फौज थी, कोई घुसा था ना, और आपको पता है 25 लाख की फौज में हमारी नहीं बोले थे, हर मामले में आगे थे, एक करके बोले। मैं आपको भी मौका दे दूंगा करने लगे। अब जब अनकंफर्टेबल फैक्ट आते हैं मान्यवर, अब आप डिस्टर्ब मत करिए भाई। अरे चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी 47 में, क्या बात करते हैं। हमारे पास 1932 से एयरफोर्स थी ब्रिटिश लीगेसी की वजह से, मगर आज पंडित नेहरू खिलौने बनाने लगे। तो जाके हमारे साथ क्या हुआ वो हमने पूरी दुनिया में देखा। इसलिए वो सारी बातें हमको पता है। एक लाइन में कह दूं, अरे कैलाश मानसरोवर पंडित नेहरू के चलते हुए चीन के पास चला गया। कैलाश मानसरोवर चला गया। आज महाकाल की नगरी में बैठ के इतना तो ईमानदारी से बोल दीजिए, चिल्लाइए मत मान्यवर। अरे आप सोचिए, आप जो कर रहे हैं ये आपकी पार्टी के लिए अच्छा है क्या? आज महाकाल के उद्घाटन के दिन आप ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया में सबसे आगे है। ये देख के आपको संतुष्टि नहीं हो रही, वो 2 पॉइंट कम हो रहा है। ये देख के आप चिल्लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक लाइन में मैं कहता हूं, देखिए रामचंद्र जी को, प्रभु राम जी को मोदी जी उंगली पकड़कर चलाते हैं और महाकाल का उद्घाटन मोदी आपके बीच में कभी नहीं बोला। ऑब्जेक्शन है ये अच्छा नहीं है आलोक जी। मैंने एक बार आप कम से कम ये एक सेकंड, सुधांशु स्वामी दीपांकर यहाँ पर उनका एक ऑब्जेक्शन है। आपका क्या ऑब्जेक्शन है स्वामी दीपांकर? के महाकाल लोक का लोकार्पण होना, इसमें महाकाल को किस लेवल पर लेकर जा रहे हैं सिर्फ अपनी चर्चा के लिए, ये उचित कहीं से नहीं। आलोक जी, ये कहीं से उचित नहीं है। एक ऑब्जेक्शन आया है स्वामी दीपांकर का, आपको महाकाल के लिए ये बात शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। कम से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आलोक भाई भी तो मतलब आलोक भाई भी समझते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से हमारे एक है। अच्छा, फिर दूसरा यह है कि आलोक भाई विद्वान व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। आलोक भाई विद्वान व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। सुधांशु बाबू विद्वान, मैं ये कह रहा हूं कि इतना प्यारा पैनल हो नहीं सकता अमीश बाबू जिसमें सारे विद्वान हो, मगर महाकाल वाकई वो महा का भी काल है। मतलब जो मृत्यु का भक्षण कर जाए, हम उसके बारे में हम कहने योग्य नहीं है सर। ना हमारा अस्तित्व है, ना हमारा व्यक्तित्व है, ना हमारा कृतित्व है। हम बहुत छोटा बोल जाते हैं सर, जो हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और कम से कम तब जब दुनिया के नंबर 1 चैनल पर बैठकर बोले और जिसे दुनिया देख रही हो। जी ओके। आलोक जी 30 सेकंड आप अपनी सफाई देना चाहें तो दे दीजिए। आलोक जी। नहीं, मेरी कोई सफाई नहीं है, मैंने कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया है। गलत वक्तव्य सुधांशु ने दिया कि मोदी जी महाकाल का उद्घाटन कर रहे हैं। गजब है भाई, मोदी जी प्रभु रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। ये नहीं देखिए ना। अच्छा सोचिए, पहन के पहुंच जाते हैं। मोदी साहब प्रभु की तरफ पीठ करके राजनीतिक भाषण देते हैं केदारनाथ में खड़े होकर। ये सब मोदी जी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताइए आलोक भाई, अपने हृदय पर हाथ रख करके क्या रामलला की उंगली पकड़कर कोई चला सकता है? हृदय पर हाथ रखकर बताइए। आप जैसा विद्वान व्यक्ति अगर यह बात कहे तो निसंदेह समय आज अपने आप को स्वयं दोहरा रहा है, या महाकाल का कोई उद्घाटन कर सकता है? मुझे लगता है वो पोस्टर आपने दीपांकर जी देखा नहीं, इसका मतलब। पर मैंने नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अवेयर सब चीज से रहता हूं। देख लीजिएगा मगर इतना जरूर कहूंगा कि दिखा दूंगा मैं आपको, जो इस पृथ्वी का राजा है। अभी सुधांशु भाई ने कहा कि महाकाल का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं। महाकाल लोक का उद्घाटन, महाकाल लोक का उद्घाटन। सुधांशु जी का नाम बार बार लिया जा रहा है, महाकाल का मोदी सुधांशु त्रिवेदी है
मोदी जी 2-4 नए भगवान भी बना सकते हैं, मोदी जी हैं भाई, क्या हम बोल रहे हैं, भी कर सकते हैं वो। ओके सुधांशु त्रिवेदी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आलोक जी विद्वान प्रवक्ता हैं, परंतु आज आप थोड़ा गलती कर गए। धार्मिक विषयों पे जाके इस ढंग का जो आपने डाइवर्जन करने की कोशिश की, मेरे विरता उचित नहीं। कोई बात नहीं, आप हमें विष देते रहिए, हम तो महाकाल से प्रेरणा ले रहे हैं। मोदी जी सदैव ये कहते रहे हैं कि मैं तो रोज 1-2 किलो गालियां खाता हूं और उससे ऊर्जा लेता हूं। हम तो उस महाकाल की आराधना कर रहे हैं और उसका यह लोक का निर्माण कर रहे हैं जो गले में विष धारण करके जगत का कल्याण करते हैं। इसलिए कविता की 2 पंक्ति कहना चाहूंगा, जो आज महाकाल के स्वरूप से मोदी जी प्रेरणा ले रहे होंगे कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं दीन दुखी मानव के मन में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं और शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है। आलोक जी सोचिएगा, यह महाकाल का मंदिर है जहां भस्म आरती होती है। आगे की पंक्ति है, मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभियान किया है और जरूरत पड़ने पे प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है। तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट या आतंकवाद, उसको भी करके दिखाया है। इसलिए हम कह रहे हैं, मुझे लगता है महाकाल में मोदी जी ने बचपन में जाके पूजा की थी, तभी महाकाल की वहां पर पूजा शुरू हुई होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या नहीं, मगर ये नहीं कहा था कि मंदिरों में लोग जाते हैं लड़की छेड़ने, राजनीति में घसीटने से। मान्यवर ये मत बोलिए, गजब है भाई। अरे भाई राजनीति में जिक्र है महाकाल का, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले, मतलब वहां पर भस्म आरती होती है। सुनिए, तो हजारों वर्षों से होती है, मोदी जी चले गए इसलिए भस्म आरती शुरू हो गई क्या? अमीश जी ये जानते हैं, आलोक जी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। आलोक जी महाकाल, आप जो बात कह रहे हैं महाकाल की भस्म आरती के लिए, महाकाल की पूजा अर्चना के लिए, महाकाल का जिक्र स्कंद पुराण में है, शिव पुराण में है, इसके अलावा मत्स्य पुराण के अंदर है, हमारे ग्रंथों के अंदर महाकाल का जिक्र है। कौन महाकाल को सिखाएगा? नहीं, इस तरह की हल्की बातें करें। दोबारा से पढ़िए ग्रंथों को, हो सकता है कहीं मोदी जी का नाम ले लेगा उसके अंदर। जी देखिए, मुझे ध्यान से पढ़िए उनको। कैसे एंकर हैं आप? नहीं, पर फिर भी केयरफुल। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अमीश अगर जो इजाजत दे तो एक बात कहूं। जी। जिसके शिव रुद्राष्टक में एक शब्द आता है, नमामि शम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जिसके कंकड़ शंकर हो जाते हैं, ऐसी पृथ्वी का जब एक नवीनीकरण होता है ना, शायद मैं अपने जीवन में ऐसा विहंगम दृश्य जैसा आप दिखा रहे हैं अमीश बाबू, जो महाकाल लोक का है, मैंने सच में नहीं देखा। जी काशी सुधांशु आलोक शर्मा की बात पे आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, 40 सेकंड्स 40 सेकंड। हाँ, मैं ये कह रहा था, आलोक जी कह रहे थे कहीं जाके देखिएगा तो लिखा होगा, तो मैं एक बात दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। 1977 से पहले इंदिरा जी की सरकार ने जमीन में कुछ कालपत्र गड़वाए थे, जिसे टाइम कैप्सूल कहते हैं, ताकि कभी सभ्यता नष्ट हो जाए, कुछ हजार साल बाद लोग उठा के देखें। जब मोरार जी की सरकार आई, उसे बाहर निकलवाया गया, तो जानते आलोक जी उसमें क्या लिखा था? उसमें नेहरू की प्रशंसा में कसीदे थे, इंदिरा जी की प्रशंसा में कसीदे थे, और सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का बस एक जगह नाम था, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का नाम भी नहीं था। और अरे इंदिरा जी की इतनी प्रशंसा में कसीदे थे, कुछ नहीं। अरे आप तो काल पत्र के साथ जब ये कर चुके हैं, इसलिए आपके मन में वो विष भरा हुआ है कि जाके देखना तो कहीं दिख जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप तो परम शिव भक्त, दत्तात्रेय गोत्र के कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले कौल ब्राह्मण तथा कथित के आप प्रतिनिधि बन के आए हैं, तो क्यों आज महाकाल के लोक के उद्घाटन के समय इस प्रकार की बात आप कर रहे हैं? आज के दिन तो शांति रख सकते थे भाई, आज के दिन इसी पे बात कर लेते कि मैं भी परम शिव भक्त की पार्टी। जी जवाब इसी पे बात कर लेते हैं, जो आपने बात कही है इसी पे बात कर लेते हैं। अगर ब्रेकिंग न्यूज IMF की नहीं आई होती तो मैं नहीं लेकर आता, लेकिन वो जब मोदीनामा शुरू हुआ तो मुझे रोकना पड़ा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। सर, देशनामा है, मोदी नामा नहीं है। भारत मोदी नहीं है और मोदी भारत नहीं है, पहले आप समझ लीजिए। देशनामा है। IMF ने भारत की ग्रोथ रेट बताई है, नरेंद्र मोदी की ग्रोथ रेट नहीं बताई। आमिश जी आप गलत कह रहे हैं। इंडिया ये लोग बोल चुके हैं। आजकल जो है इंडिया इनके अध्यक्ष का आधिकारिक बयान है, आज तक बीजेपी है, माफी नहीं मांगी, और मोदी जी ही RSS हैं, और मोदी जी ही महाकाल हैं,
मोदी जी ही प्रभु राम हैं, सब कुछ मोदी जी हैं आजकल। वो टीवी पे दिखाई देता है। नहीं, ये मोदी जी बिल्कुल ऑब्जेक्शन करता हूँ। आलोक भाई कैसे महाकाल हो सकते हैं? क्या बदतमीजी है भाई? नहीं, ये वाकई गलत बात है, बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। आलोक भाई आप पीछे शर्मा लगाकर आप ऐसे बोल सकते हैं? कोई ब्राह्मण व्यक्ति ये बात कह सकता है कि मोदी का महाकाल नहीं? उद्घाटन मोदी आलोक भाई आपसे ये गलत है। मतलब किसी व्यक्ति का महाकाल में रास्ता है इसके लिए। मोदी जी ने महाकाल का उद्घाटन कर दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं कि महाकाल है? नहीं, महाकाल का उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया। बीजेपी का भाई महाकाल लोक का है, मगर ये गलत। मैं आपको वक्त दूंगा। सुधांशु कुछ कहना चाहिए। गलत बात है। अब मैं फिर बताता हूं। एक सेकंड, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड आलोक जी, सुधांशु त्रिवेदी कहना चाह रहा हूं। सुधांशु जी ने कहा आप मोदी जी के बारे में लगातार बोलते जा रहे हैं, वो ये है वो है। मैं तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान कोट कर रहा हूं। महाकाल का उद्घाटन बीजेपी करने जा रही है। जब मोदी जी कर सकते हैं तो महाकाल से बड़े ही होंगे ना, वो तभी तो कर रहे हैं। कैसे? आप देखिए आलोक जी, महाकाल में करोड़ों हिंदुओं की आस्था बसती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा निवेदन है, प्लीज ना करें आप। मैं बार बार टोक रहा हूं आपको इस बात के लिए। मना किया? नहीं, किसने मना किया अमित जी? ये बहुत कि हिंदुओं की आस्था नहीं बसती है, लेकिन आजकल हिंदू केवल वो है जो बीजेपी की मोदी महाकाल है। महाकाल जो बीजेपी को वोट दे वो हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। देखिए आपकी मोदी जी का मोदीनामा टीवी पर बैठकर पढ़े वो हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है अब देश के अंदर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। मतलब हिंदुओं को भी ठेकेदार बन के बैठ गई भाजपा। जो भक्त है आप उसे महाकाल से ऊपर बता रहे हैं। महाकाल के भक्त हम सब हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी महाकाल के भक्त हैं। किसने बताया? लेकिन बताया तो किसने बताया कि एक सीमा होती है, मतलब एक सीमा में तंज कसना चाहिए। वो अब बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए और किसी की आस्था पर चोट नहीं होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, आप कुछ बिलो द बेल्ट हो गया और बीजेपी का प्रवक्ता कहे कि महाकाल का उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी, अरे भाई सुनिए आलोक जी, महाकाल लोक के उद्घाटन को लेकर आप इस प्रकार की बात कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट पे बता रहा हूं। दो चीजों के लिए अभी माफी मांगी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। भारत इंदिरा गांधी के बराबर, आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी। और आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था राम थे ही नहीं। चलिए इंदिरा गांधी नहीं है, सोनिया गांधी, दोनों के लिए माफी मांगे, आज तक क्यों नहीं माफी मांगी? और आके यहां महाकाल का मजाक उड़ा रहे इस ढंग से। मैं उत्तर देता हूं। महेश शर्मा ने 2016 में महेश शर्मा ने संस्कृति मिनिस्टर ने 2016 में क्या उत्तर दिया था मां सीता के लिए? मां सीता के लिए क्या उत्तर दिया था? पार्लियामेंट में क्या उत्तर दिया था? आप माफी मांग के जाइए। आज किसी ने नहीं कहा। आप यहीं पर माफी मांग के जाइए। देश के बराबर है और आप यहीं पर माफी मांग के जाइए। किसी ने नहीं कहा भगवान राम नहीं थे। आप यहीं पर माफी मांग कर जाइए। आप महात्मा गांधी के समान। बिल्कुल आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री मोदी बोलने वाले हैं, कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी बोलने वाले हैं। एक सेकंड, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इतना कहना चाहता हूं कि अपने भाव और श्रद्धा पूर्वक आप महाकाल की सेवा कीजिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और एक शब्द कहूंगा, जब टेक दिया मात तो किस बात की चिंता, और जब साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चलने दीजिए, जो महाकाल कर रहे हैं वो अच्छा है और जो महाकाल करा रहे हैं वो अच्छा है। जब अपनी नियति तय कराने वाला किसी से कुछ करा रहा है तो मुझे लगता है उस नियति तय करने वाले व्यक्ति के लिए आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो और महाकाल के लिए क्या, मैं आलोक भाई से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ देर में देश के प्रधानमंत्री महाकाल मंदिर में जो महालोक कॉरिडोर है उसका जो उद्घाटन हो रहा है उस पर बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, ये सुनने वाला होगा। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।